हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर गुप्ता। तो जैसा आप जानते हो कि हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करते हैं पेपर वन के कुछ टॉपिक का। तो उसी में से आज एक टॉपिक लेकर आए हैं फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव इवैल्यूएशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर साल इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फटाफट से क्विक रिव्यू करते हैं कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में आप लोगों को यूनिट टेस्ट देने पड़ते हैं, सेशनल्स देने पड़ते हैं। ये सेशनल्स आप लोगों के क्वार्टरली भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों का पर मंथ के बेसिस पर भी होते होंगे। तो ये आपकी जो आप लर्न कर रहे हो, तो लर्निंग के बेसिस पर ही आप लोगों को चेक किया जाता है कि आपने कितना सीख लिया। लाइक आपके टीचर ने आपको यूनिट 1 कराया है, तो यूनिट 1 कराने के बाद वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट में आपको चेक कर रहे हैं कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो आपकी स्टडी के ड्यूरेशन के दौरान ही आपको चेक कर लिया जाता है कि कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक तरह से आपकी लर्निंग के दौरान ही आपको इसमें इवेल्युएट कर दिया जाता है, आपको मॉनिटर कर लिया जाता है। आपकी कोई गलती होती है तो आपको फीडबैक दे दिया जाता है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं जिससे आपको इम्प्रूवमेंट हो सके। साथ ही साथ आपके लर्निंग गोल्स को फोकस किया जाता है और स्मॉल स्मॉल कंटेंट को कवर किया जाता है, जिससे कि वो सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपकी तैयार हो जाए। उसके बाद कॉलेज में जब आपने यूटी दे दिया, सेशंस दे दिया, अब होता है आपका फाइनल एग्जाम। ठीक है, कौन सा एग्जाम होता है? फाइनल एग्जाम, जो कि आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ये तो हो गया कॉलेज लेवल पर। अब यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है फाइनल एग्जाम। वो फाइनल एग्जाम है आपका फाइनल असेसमेंट। तो ये जो फाइनल असेसमेंट होता है, आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है जो सेमेस्टर का, वो होता है आपका सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जब आपने पूरी तरह से लर्न कर लिया, उसके बाद आपको क्या किया जा रहा है? इवेल्युएट किया जा रहा है ना। आपने पूरी तरह से लर्निंग कर ली, लर्निंग करने के बाद जब आपको इवेल्युएट किया जाता है, दैट इज सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर आपको रैंक दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, आपके अचीवमेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है। आपका एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिसके थ्रू कंपेयर करके आपको ये देखा जाता है कि आप दूसरे बच्चों से कितने ज्यादा आगे निकल कर आए हैं। ठीक है, जहां पर रिजल्ट पर फोकस किया जाता है और पूरा आपका कोर्स यहाँ पर इंक्लूड होता है। जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम्स में आपने देखा होगा, यहाँ पर तो आपको यूनिट 1 आई है खाली, लेकिन वहां पर 5 यूनिट्स आपके पूरे एग्जामिनेशन में आती है। तो दैट इज द सबमिटिव असेसमेंट। यही बेसिक डिफरेंस होता है फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट आखिर होता क्या है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। फॉर्मेटिव, ड्यूरिंग लर्निंग, ड्यूरिंग स्टडी आपको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम देने से पहले आप मॉक टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, वो हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन जब आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे, तो एग्जाम देने के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा, वो होगा आपका सबमिटिव असेसमेंट। क्लियर? इस असेसमेंट को ही आपका इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। तो यही बड़ा छोटा सा डिफरेंस है फॉर्मेटिव और सबमिटिव में। आई होप कि क्लियर हुआ हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टाइम आए हैं, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिससे आप लोगों को अपकमिंग सारी वीडियोस के इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाए। साथ ही साथ बहुत सारे आपको न्यू कंटेंट भी वहां पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।